श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता एकादश स्कंध अध्याय 10 के श्लोक संख्या 8 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एक एवं चेतन है। देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह के जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ज्ञानाग्नि विषयों की माया को भस्म कर अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान ही मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत हो रहा है, वह वास्तविक नहीं है। आत्मविद्या और अविद्या दोनों मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। जीव कल्पित है, वस्तुतः मेरा स्वरूप है। जीव अविद्या से युक्त और ईश्वर विद्या स्वरूप है। मनुष्य को आत्मज्ञान तथा भक्ति योग द्वारा असार संसार सागर से पार हो जाना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।